हेलो साथियों, आज हम हिंदी साहित्य और बोलियों के पार्ट नंबर 2 मीन्स 120 क्वेश्चन करेंगे। कल हमने 120 क्वेश्चन किए थे हिंदी साहित्य और बोली से। आज हम 120 क्वेश्चन करेंगे हिंदी साहित्य और बोली से। तो पहले क्वेश्चन हम सब शुरू करते हैं। पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पंजाबी का विकास किससे हुआ है? तो पंजाबी का विकास हुआ है पैसाची से। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है ब्रज का भी क्षेत्र है, अवधी का भी क्षेत्र है और कन्नौजी का क्षेत्र है। ये बघेली का क्षेत्र नहीं है, तो हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की में नहीं बोली जाती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो मारवाड़ी और मेवाती ये उत्तर प्रदेश की बोलियां नहीं हैं। तो पहला भी सही है, चौथा भी सही है। पहला और चौथा, सी वाला आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो मागधी अपभ्रंश। ए वाला आंसर हमारा सही हो गया। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौर्य सैनी अपभ्रंश से। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। पाली संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो अवधी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो वर्तमान जो हिंदी का जो प्रचलित रूप है इनमें से है वो खड़ी बोली। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो सी वाला आंसर हो जाएगा मलयालम। सी वाला आंसर हो जाएगा मलयालम भारतीय भारोपीय भाषा नहीं है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन से? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो डी वाला आंसर हो जाएगा बीजी खेर। इनकी अध्यक्षता में हिंदी राजभाषा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत तेलुगु नहीं आती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो किस अपभ्रंश से माना जाता है? पैसाची अपभ्रंश से। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है। गोरो किस राज्य में बोली जाती है? गोरो किस राज्य में बोली जाती है? गोरो मेघालय राज्य में बोली जाती है। गोरो मेघालय राज्य में बोली जाती है। देवनागरी लिपि के स्थान पर
रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? तो रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी ने सुझाव दिया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? तो इनमें से हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? जो कन्नड़ है वो द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आता है। मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी वर्ग की बोली है। कौन? मेवाती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। यह बोली पूर्वी हिंदी की क्षेत्र की बोली नहीं है, वर्ग की बोली नहीं है। जो बुंदेली है वो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। ये बुंदेली का क्षेत्र है, झांसी, जालौन, दतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सी वाला आंसर मीजो जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? बंगला त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। 11वां हिंदू विश्व सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 2018 को संपन्न हुआ। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ी है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सौराष्ट्र जो है वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो शिक्षा मंत्रालय सही हो जाएगा। इसका आंसर जो सही होगा वो होगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा 348 जो अनुसूची में है ये सब दिया हुआ है। 348 अनुसूची में ये सब दिया हुआ है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1975 में। कब हुआ था? 1975 में संपन्न हुआ था। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है, अक्षर है लिपि। नेक्स्ट, इनमें से किस राजभाषा का सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? इनमें से कौन से राजभाषा का सबसे पहले देवनागरी लिपि में प्रयोग हुआ है? गुजरात। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा के अंतर्गत शामिल है।
राजभाषा के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात का उल्लेख किया गया है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात की गई है या उल्लेख किया गया है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? हिंदी का प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? मलयालम। जो मलयालम बोली है वो हिंदी की नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की? किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की? तो 14 सितंबर 1949 को। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए वाला आंसर हो जाएगा 1999। 1999। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। भोजपुरी को हम पूर्वी भी हिंदी भाषा कहते हैं। असम को सर्वाधिक बोली जाने भाषा कौन सी है? असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो असमिया। कौन सी बोली जाने वाली भाषा है? असमिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा 351, अनुच्छेद 351 में इसका उल्लेख किया जाता है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ संपन्न हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? मैथिली जो भाषा है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ की परिवार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मराठी जो है इसमें से द्रविड़ भाषा नहीं है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? जो राजस्थानी है वो शामिल नहीं है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नागपुर। वो नागपुर में संपन्न हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं? के निर्देश हैं 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है?
मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मराठी का महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? तो किस अपभ्रंश से होता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? तो डिंगल को भाट भाषा कहा गया है। इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इनमें से ढूंढाड़ी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो जयपुरी को इनमें से ढूंढाड़ी के रूप में हम मानते हैं। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार में पंचमाक्षर बदलने के अनुसार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया? तो देवनागरी लिपि में जो पंचमाक्षर बदलने का अनुसार के रूप में प्रयोग करने का जो उन्होंने दिया वो श्याम सुंदर दास ने दिया है। वो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य समाज किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अनुच्छेद 343 सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दूसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट लुई मीन्स मॉरिशस में। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? जो मिजो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कन्नड़, नेपाली, सिंधी शामिल है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? जो तेलुगु है वो द्रविड़ भाषा है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाए। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो किस आर्य परिवार की भाषा है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के गृह मंत्री। अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मैथिली बिहार राज्य में ज़्यादा बोली जाता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भारत के कितने
प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 4 भी पाए जाते हैं और 7 भी पाए जाते हैं। मीन्स ए वाला भी सही है और डी वाला आंसर भी हमारा सही है। इनमें से किस जिले में कन्नौजी भाषा बोली जाती है? इनमें से किस जिले में कन्नौजी भाषा बोली जाती है? तो हरदोई जिले में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। खड़ग विलास प्रेस इसमें से किस स्थान से संबंधित है? खड़ग विलास प्रेस इसमें से किस स्थान से संबंधित है? जो पटना है वो खड़ग विलास उससे माना जाता है। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश में किस निम्न में से कौन शामिल नहीं है? भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? जो आंध्र प्रदेश है वो इसकी दृष्टि भाषा की दृष्टि से शामिल नहीं है। हिंदी भाषा के उद्गम का सही क्रम है? हिंदी भाषा के उद्गम का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। डी वाला आंसर हमारा राइट है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अवधी और बघेली बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोली का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ। पूर्वी हिंदी का विकास अग्रमाध्यमिक अपभ्रंश से हुआ है। कौन वाला आंसर हमारा सही होगा? तो असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में संबंधित नहीं है? मगही है जो 8वीं अनुसूची में संबंधित नहीं है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा शामिल नहीं है? तो खासी है वो द्रविड़ परिवार की भाषा में शामिल नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? भारत में प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मैसूर में स्थित कहाँ है? मैसूर में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग है? तो राजभाषा विभाग। कौन सा विभाग है? राजभाषा विभाग। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1983 में तीसरा हिंदी विश्व सम्मेलन संपन्न हुआ। 1983 में। असम की राजभाषा कौन सी है? असम की राजभाषा कौन सी है? तो असम की राजभाषा असमिया है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। असम की राजभाषा जो है वो असमिया है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 10 जनवरी को हिंदी किस दिवस के रूप में या किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अवधि किससे संबंधित है? अवधि किससे संबंधित है? अवधि किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। अवधि पूर्वी हिंदी से संबंधित है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 1976 में। 1976 में। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो तुलतु है, तुलु। इसमें ये कौन सी भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा है? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मिजो वो 8वीं अनुसूची में शामिल
नहीं है। भारत संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? भारत संविधान के किस भाषा राजभाषा का प्राविधान है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा भाग 17। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा भाग 17। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा अवधी छत्तीसगढ़ी। डी वाला आंसर सही हो जाएगा अवधी छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? बुंदेली जो है वो पहाड़ी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। लहंदा किस विकास किससे हुआ है? लहंदा का विकास किससे हुआ है? लहंदा का विकास किससे हुआ है? तो जो लहंदा का विकास है, लहंदा का विकास किससे हुआ है? लहंदा का विकास किससे हुआ है? लहंदा का विकास किससे हुआ है? जो लहंदा का विकास है वह पैसाची से हुआ है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पाँचवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पाँचवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में संपन्न हुआ था। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली मगही है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? प्रकृत। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? प्रकृत है। हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। काशिका किस क्षेत्र की बोली कहा गया है? काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है? काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है? वो है बनारस की बोली को कहा गया है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? इस जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो होगा तमिल। तमिल भाषा को शामिल नहीं किया गया है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाली भाषा का संबंध किस निम्न में से किस साहित्य के मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य के मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ था। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का जो संबंध है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? वो है जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका से। जोहानिसबर्ग में दक्षिणी अफ्रीका में संपन्न हुआ था। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की राजभाषा जो है वो हिंदी है। राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? गोवा की मुख्य राजभाषा जो है कोंकणी है। मुख्य राजभाषा जो है कोंकणी है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर सही होगा तुर्तु। टुट्ठू भाषा जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो गुजरात की जो राजभाषा है वो गुजराती है। गुजरात की जो राजभाषा है वो गुजराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पारामारिबो सूरीनामा में संपन्न हुआ था। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है 120वां क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत किस परिवार की भाषा है? जो प्राकृत है वो आर्य परिवार की भाषा है। प्राकृत जो है वो आर्य परिवार की भाषा है। आई होप आज के 120 क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आएंगे। अब कुल 150 क्वेश्चन इस सीरीज के बचे हैं, तब हमारा हिंदी साहित्य और उनकी बोलियां खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलेंगे वर्णमाला पे। धन्यवाद।